हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससी एकेडमी। वंस अगेन मैं एनबी सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में। हम लोग जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो है एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कॉन्सेप्ट और इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लाई, इनके फार्मूलों में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। फार्मूले ड्रॉ करना, फार्मूले डेरिवेट करना, सॉरी ड्रॉ नहीं डेरिवेट करना, और फार्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, ये सारी चीजें इस क्लास में जो है ना हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर जो है ना आप लास्ट तक बने रहते हो, देखते हो, तो आई होप कि ये सारी चीजें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई जो है ना 100% जो है ना एग्री की दिक्कतें होती है जब हम रिवीजन करते हैं, बहुत सारे माइंड में वो होता है। ठीक है, लेकिन मैं तब भी ये कहता हूँ कि अगर आप हमारे साथ बने रहोगे तो ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वंस अगेन मैं एनबी सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में। ठीक है, बुक नोटबुक पेन लेके रेडी हो जाइए। ठीक है, यूजुअली मैं ऐसा कहता रहता हूँ। ठीक है, कमर सीधी करके बैठिए, ताकि जो है ना फिटनेस पोस्चर जो हमारा होता है, बॉडी लैंग्वेज, वो ठीक सही होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, छोटा सा, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। ठीक है, बस आपको फार्मूले और वो बताने हैं। ठीक है, एक तो रिलेशन बिटवीन द एपीसी और एपीएस का रिलेशन होता है। ठीक है, तो एपीसी और एपीएस का रिलेशन अक्सर क्या होता है, हम जब कहते हैं कि y इज इक्वल टू होता है, y इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस एस होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस एस होता है। यानी जितना हम, अगर बात करें, जितना हम इनकम करते हैं, ठीक है, कुछ हम कंजप्शन करते हैं और कुछ एक्सपेंडिचर सॉरी सेविंग करते हैं, तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसी से डेरिवेट करो आप। ठीक है, एपीसी और एपीएस को। ठीक है, तो अगर हम इसको, एक चीज को बस याद रखें कि y यानी जो नेशनल इनकम होता है या इनकम होता है, उसका कुछ हिस्सा हम कंजप्शन करते हैं, और जो अगर कंजप्शन से बच जाता है तो हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, सभी में हम डेल्टा और क्या करते हैं, इसे y से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी डेल्टा नहीं, y से। ठीक है, तो ये हो जाता है y अपन y। ठीक है, और इजिकल टू c अपन y और प्लस s अपन y, राइट। अब देखो, एक चीज मैंने लास्ट में भी बताया था कि एपीएस का फार्मूला होता है s अपन y, और एपीसी का फार्मूला होता है c अपन y। ये पता होना चाहिए, तभी आप डेरिवेट कर सकते हो। ठीक है, y से y कट जाएगा तो 1। ठीक है, c अपन y क्या हो गया, एपीसी, और s अपन y क्या हो गया, एपीएस, राइट। तो ये हो गया आपका फार्मूला, डेरिवेट हो गया। एपीसी और एपीएस मिल करके एक होता है, ये इसका रिलेशनशिप होगा एपीसी और एपीएस का। ठीक, क्लियर, समझ आ गया होगा, बिल्कुल अच्छा क्लियर है, डन। ठीक है, आगे देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें, जब एमपी यानी एम का आ जाता है मार्जिनल, तो हम क्या करते हैं, डेल्टा से रिलेट करते हैं, यानी डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। ठीक, क्लियर, यही चीज हम डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब डेल्टा में है तो हम डेल्टा से ही डिवाइड भी करेंगे, डेल्टा वाई से, डेल्टा वाई। ठीक है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक, ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए भी आपको मैंने बताया था कि एमपीएस का फार्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, और एमपीसी का फार्मूला था डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, राइट, गॉट इट। ठीक, रख देते हैं, ये कट गया, क्या आ गया, 1। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या हो गया, एमपीसी, और प्लस डेल्टा एस अपन डेल्टा वाई क्या हो गया, एमपीएस। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, एमपीसी प्लस एमपीएस मिलके 1 हो गया, एक डेरिवेट हो गया। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी और एमपीएस का। ठीक है, ठीक है, अब हम जो है ना इस चीज पे वो करेंगे, बाकी इनके कौन कौन से जो मेन फार्मूले हैं जिनका हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। एक होता है एडी इज इक्वल टू ए एस। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल करना है। ठीक है, एडी को हम सी प्लस आई कहते हैं,
सी प्लस आई, ठीक। और सी को हम कैसे वो कर सकते हैं, सी को हम सी पर बार प्लस एम पी सी वाई से कर सकते हैं, या सी इज इक्वल टू सी पर बार प्लस बी वाई से कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे हम बी को या एम पी सी लेते हैं, ये ठीक है, वही चीज होता है, ठीक है। तो ये एक चीज ये हो गया। दूसरा ए एस क्या हो गया, सी प्लस एस होता है, ठीक। अगर हम दोनों का इक्वल कर दें, ए डी इज इक्वल टू, जब इक्विलिब्रियम होता है ए डी इज इक्वल टू ए एस, तो क्या होता है, सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस, सी से सी दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू एस हो जाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट जो है ना सेविंग के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक जो है ना हो जाता है, इससे सॉल्व हो जाता है। और ए एस का फार्मूला क्या होता है, यानी ए एस का फार्मूला सी प्लस एस हो गया, एस इज इक्वल टू आई हो गया, ए डी का फार्मूला सी प्लस आई हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, के का फार्मूला यूज होता है बहुत ज्यादा, के मल्टीप्लायर का, ठीक है, ये अगले उसमें आता है, ठीक है। के इज इक्वल टू, एक तो होता है डेल्टा वाई अपन डेल्टा वाई, या होता है वन अपन एम पी सी, सॉरी वन माइनस एम पी सी, या होता है वन अपन एम पी एस, राइट। तो इस तरह से के मल्टीप्लायर को हम तीन रूपों में या तीन फॉर्म में जो ना हम फाइंड कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे पास कंपोनेंट क्या दे रखा है, ठीक है, समझ आया। अगर के से के अगर हमें फाइंड करना है, डेल्टा वाई डेल्टा आई का रेशियो से हम निकाल सकते हैं, और वन अपॉन वन माइनस एमपीसी से निकाल सकते हैं, ठीक है, वन अपॉन एमपीएस से निकाल सकते हैं, इससे हम ये निकाल सकते हैं, राइट। और इसमें और फार्मूला क्या हो जाता है आपका, एमपीसी एमपीएस बता दिया, एमपीसी बता दिया, एपीसी बता दिया, एपीएस बता दिया, ठीक है। और सेविंग कर्व क्या होता है, सेविंग कर्व देख लो, यानी ये होता है माइनस सी पर बार और प्लस एम पी एस वाई होता है, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस सी पर बार प्लस वन माइनस बी वाई, ऐसे भी हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग अलग अलग बुक के हिसाब से, ठीक है। तो यही चीज है आपके बुक में मेनली इस एक्सरसाइज में, ठीक है। इनका अगर हम यूज करेंगे, ठीक है, तो आपको जो ना ये चैप्टर बिल्कुल इजी लगेगा। ये चीजें डेरिवेट कर लो, फार्मूले माइंड में सेट कर लो, रिलेशनशिप कर लो, आपको जो ना ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा, ठीक है। आई एम श्योर कि अगर आप ध्यान से अटेंटिवली ये देख रहे होगे, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा बहुत रह जाएगा तो इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, वीडियो को पॉज करके देखोगे, ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि लेटेस्ट जो भी वीडियो आए, जो भी चीजें नई चीज आएगी तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि इससे बहुत लोगों को फायदा हो सके। एग्जाम का टाइम चल रहा है, रिविजन चल रहा है, प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।